आज जो है हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विलियन के बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलरता यानी मोलारिटी और मोलालता यानी मोलालिटी, यानी दो चीजों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मोलरता किसे कहते हैं। तो भैया यहां हम लोग देख रहे हैं मोलरता, मोलारिटी, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होता है भैया, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित चाहे 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलिय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलिय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, बड़ा एम के द्वारा। इसे बड़ा एम के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर होता है विलिय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में होना चाहिए भैया, तो लीटर में होना चाहिए। इसी को हम लोग m बटा के विलिय के मोलों की संख्या को हम लोग बोलते हैं, तो ये WB बटा के MB, ये विलिय के मोलों की संख्या। और आयतन जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, तो V सॉल्यूशन कर देते हैं। तो अगर इसको लीटर में ना करके ml में कर देंगे, तो जैसे ml में करेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीका से हमारे पास सूत्र मिल गया किस चीज का, तो ये सूत्र मिल गया आपके पास मोलरता का सूत्र। एक चीज और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो है एसआई मात्रा क्या होगा, इसका एसआई मात्रक। तो ऊपर देख रहे हैं मोल है, तो मोलों की संख्या मतलब मोल, और नीचे आयतन है, ये मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो मोल प्रति लीटर होता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो यहां पर आयतन दिया है, तो आयतन ताप से प्रभावित होता है, ताप की वजह से आयतन जो है वो घट बढ़ सकता है। तो यहां लिख देंगे यह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं मोलरता की बात करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे तो किस तरीका से बात होने वाली है। सर हम आगे बढ़ जाते हैं। मोललता, तो मोललता क्या होता है, जिसको बोलते हैं मोलालिटी। तो
समझने वाली बात है कि आप 1 किलोग्राम बोल सकते हो या बोल सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में, उसमें बिलियन था, इसमें विलायक है। इसको क्या किया जाए भैया, ब्लैक करो। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे छोटा m के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में। तो यही चीज अगर इसको छोटा m बराबर हम पूछें तो विलय के मोल मतलब WB और बटा क्या हो जाएगा, MB। और ये विलायक का द्रव्यमान है, मतलब WA कर देते हैं विलायक का द्रव्यमान, और ये केजी को ग्राम में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, ग्राम में। तो जैसे ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा किससे, 1000 से। तो ये हमारे पास सूत्र मिल गया किसका, तो ये मिल गया आपके पास मोललता का। अब दूसरी बात अगर पूछे कि इसका एसआई मात्रा क्या होगा, इसका एसआई मात्रा क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊपर दिया है विलय के मोलों की संख्या मतलब मोल, और इधर दिया है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान दैट मीन्स प्रति केजी होता है। और बताइए इसमें जो द्रव्यमान है, तो चूंकि द्रव्यमान जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो लिख देंगे यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो वो जो है ताप पर निर्भर कर रहा था, निर्भर करता है, और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। एक और हम काम करते हैं, मोलरता और मोललता में अंतर लिख लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे खत्म हो जाएगा, हालांकि इस पर क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो हम सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, मोलरता तथा मोललता में अंतर बता रहे हैं। इधर लिख दिया जाए मोलरता, मोलारिटी, और इधर लिख दिया जाए मोललता
मोलालिटी। तो इसमें पहला डिफिनीशन ही लिख देते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। दूसरा बात इसमें दिख रहा है, इसे एम के द्वारा, बड़ा एम के द्वारा सूचित करते हैं। 3 नंबर में सूत्र लिख दो, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू के 1000 बटा के एम बी इंटू के भी सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? एमएल में। 4 नंबर भी लिख लो, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। 5वां एक और कर देते हैं, यह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसी को उधर ले जाकर के थोड़ा सा एडिट कर देते हैं आसानी से। इसी को हम इधर ला देते हैं, नंबरिंग भी सही है। अभी 1 लीटर जो है, तो ये बिलियन के जगह पर विलायक हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। इसे छोटा एम के द्वारा इधर ये खत्म हो जाएगा और ये हटेगा। चलो अब इसको सुधार कर देते हैं, तो लिख देते हैं 1000 ग्राम विलायक में, यहां पर जो था बिलियन था और यहां पर क्या है? विलायक है। में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। इसे छोटा एम के द्वारा सूचित करते हैं। छोटा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू यहाँ पर डब्ल्यू ए हो जाता है और किस में? ग्राम में। इसका एसआई मात्रक तो ऊपर विलय होता है, मोलों की संख्या तो हो जाएगा मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने आज जो है पढ़ा क्या? तो मोलरता क्या होता है, यानी कि मोलारिटी क्या होता है, दूसरा मोललता क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, और इसमें अंतर देखे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, तो आप सब इसको जरूर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं और आएंगे, 2026 के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा।